गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर कॉमर्स पार्ट 76 लेक्चर मनी मार्केट का ही पांचवा है। कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 100% आएगा डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। हम लोगों ने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था मनी मार्केट का कि रिक्वायरमेंट दो तरीके की होती है, ठीक है ना। तो वो रिक्वायरमेंट आपका एक तो लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म जो रिक्वायरमेंट होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टू क्रिएट फिक्स्ड एसेट्स। और जो शॉर्ट टर्म होता है ये आपका जो है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस। ठीक है ना। ये अब जो यहां पर आ रहा है इसको जो है आपका गवर्न करता है ये सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको करता है गवर्न दैट इज द आरबीआई। सेबी के नियंत्रण में सारे स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। जिसमें ब्रोकर आदि होते हैं, और आरबीआई के नियम उसमें जो है कॉमर्शियल बैंक काम करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन था ये तो हम लोगों ने काफी कुछ देखा है। आज हम लोग बात करेंगे इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर का। क्योंकि देखिए पहले तो कोई भी होता है इसमें कैसे होगा उसको कैपिटल स्ट्रक्चर। अब अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये मुख्य यही है, माने कि एक साल से लॉन्ग टर्म लोन हम लोग लेते हैं इसको। अब बिना इसके बाद ही तो ये आएगा, ये चालू होगा वर्किंग कैपिटल। तो ये आपका एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर हो जाता है। और जैसे जो कम होता है इसको कैपिटल मार्केट के तहत ये आता है। डिमांड एंड सप्लाई वही रहेगा। डिमांड कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट करता है, और सप्लाई निश्चित रूप से सबसे बड़ा सेक्टर आपका हो जाता है हाउस होल्ड थ्रू इधर एनीवे, ये सब हो जाता है। कैपिटल मार्केट जो हमने बताया कि जो लॉन्ग टर्म लैंडिंग होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, कुछ शेयर पर भी काम करते हैं, कुछ डिवेंचर का काम करते हैं, कुछ मशीन का, हम लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल उस पर काफी कुछ पढ़ चुके हैं। कुछ मशीन पर लोन दिलवाते हैं, हायर परचेज पर काम करते हैं। ये सारे सो मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर which are part of the long term, but the regulatory body of the ये जो होता है वो होता है आपका सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया which is established in nationalized in the 31st January 1992. The main function of the Security Exchange Board of India is to regulate the stock exchange and to safeguard the financial interests of the small investors. स्टॉक सेबी जो है ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, कंपनियां हैं, उनके शेयर एंड डिबेंचर को कोई रेगुलाइज करना किस तरह से करेंगे, किस तरह से क्या होगा, इन सारी चीजों को देखना सेबी का काम होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बिजनेस हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, ज्यादातर इसी से आएंगे, वो अपने जो है लॉन्ग टर्म लिक्विड पोजीशन को थ्रू कैपिटल मार्केट वो अपने को फुलफिल कर देते हैं। ठीक है ना। ये था आपका मोटा मोटा कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें जो एलिमेंट के रूप में बायर एंड सेलर, शेयर डिबेंचर खरीदने वाला, बेचने वाला, एक्सटेंशन ऑफ गुड्स, एब्सोल्यूट कंपटीशन, पब्लिकेशन, ये सब चीजें तो है ही है।
आते हैं जो मेन हमारा आज का सर टॉपिक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड मनी मार्केट। पहला, इन कैपिटल मार्केट द पीरियड ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग इज लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पॉइंट, मनी मार्केट, इन द मनी मार्केट द बोरोइंग एंड लेंडिंग इज द शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली confined up to the period of 1 year only. Second, stock exchange is the central part of the capital market, मैंने अभी बता दिया। और second, money market revolves around the commercial bank. The third point is most of the institutions in this market act as the middleman between the lender and investor. They themselves are not the primary lender. इसको आपको समझने वाली चीज है, ध्यान देना। इन द मनी मार्केट, इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक, इसको आप लोग नोट करिए। एक बार दिक्कत होगा तो एक बार इस क्लास को जो है फिर से बैक करके आप देख लीजिएगा। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से, थर्ड पॉइंट को, कैपिटल मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हम पैसा इनको देते हैं और ये कॉर्पोरेट सेक्टर को देते हैं, हम इनको देते हैं, यहां जमा नहीं करते हैं। हमने इनको दिया कि भैया हमारा पैसा आप लीजिए, तो ये हमसे पूछते हैं कि कहां लगाएं, तो हम बताते हैं शेयर मार्केट में लगाइए, डिबेंचर में लगाइए, या बैलेंस कहीं भी लगाइए। तो ये दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डिपॉजिटर। इन दैट केस दे आर द सेकेंडरी लेंडर। ठीक है, मनी मार्केट में जो ये डिपॉजिट कस्टमर है, यहां पर कस्टमर जो है, जो डिपॉजिटर है, वो बैंक को पैसा डिपॉजिट करता है। बैंक कहां लगाएगा इसकी जिम्मेदारी ये बैंक इससे नहीं पूछता है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहां पर इससे पूछते हैं कि कहां लगाएं। That's why the secondary lender, because they are fulfilling bridging the gap between the customer and the corporate sector. सिर्फ वो पैसा लेकर के यहां दे देता है, देयर द सेकेंडरी। लेकिन यहां पर जो बैंक की हम बात करते हैं मनी मार्केट में, तो डिपॉजिटर इनको पैसा देता है, डिपॉजिटर जानता है कि यहां कहीं लगाएंगे, लेकिन यहां पर डिपॉजिटर इनको देगा, बैंक अपने रिस्क पर कॉर्पोरेट सेक्टर या बिजनेस हाउस को पैसा देगा। यहां पर तो बैंक जो होता है प्राइमरी लेंडर है, क्योंकि वो अपने रिस्क पर दे रहा है, और यहां पर सेकेंडरी लेंडर है, यानी कि रिस्क इसका है। इसीलिए यहां पर हम लोग म्यूचुअल फंड बोल देते हैं, क्योंकि ये अपने रिस्क, इसीलिए म्यूचुअल फंड में देखोगे कि जो भी रिटर्न आपको मिलता है वो फ्लक्चुएट करता है। प्राइमरी यहां पर नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये बैंक का है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को पैसा नहीं लौटाएगा तो बैंक ये नहीं कह सकता है डिपॉजिटर से कि हमको पैसा नहीं मिला तो हम आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक ने अपने रिस्क पर दिया यहां पर, इसीलिए यहां पर इंटरेस्ट रेट एकदम फिक्स होता है और यहां फ्लक्चुएट करता है। क्यों? क्योंकि ये रिस्क यहां पर कस्टमर का होता है जिसने पैसा दिया है, यहां पर रिस्क बैंक का होता है, कस्टमर का नहीं होता है। तीसरा पॉइंट यही है प्राइमरी लेंडर का। चौथा, इन कैपिटल मार्केट रियल सेविंग आर इन्वॉल्व। अब यहां पर रियल सेविंग जो है यहां से यहां जा रहा है, और यहां पर रियल सेविंग में ये फाइनेंशियल नेचर है, यहां से यहां गया और उसके बाद ये हमारा सरप्लस था और फिर यहां से यहां जा रहा है जो इनकी डिफिशिएंसी को पूरा करेगा। यानी कि ये इसको यहां है, ये ले रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल नेचर का, क्योंकि ये बिजनेस का पर्पस कर रहे हैं और ये दे रहा है बिजनेस, ये बिजनेस के पर्पस से नहीं दे रहा है, ये दे रहा है कि हमको कुछ आमदनी होगा, और यहां पर ये दे रहा है अब बैंक दे रहा है बिजनेस पर्पस। दैट इज द फोर्थ पॉइंट, प्योरली फाइनेंशियल। पांचवा,
The institution in the capital market deal in the long period marketing, insurance company, investment trust, mortgages of the real estate. पांचवा इसी में मनी मार्केट में द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट डील इन द शॉर्ट पीरियड, दैट इज डीलिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज etc. छठा है द टास्क ऑफ ट्रांसफरिंग लॉन्ग टर्म फंड इज वेरी मच डिफिकल्ट एज इफ द लॉन्ग टर्म एसेट इज सोल्ड इन द हरी, क्योंकि लॉन्ग यहां पर तो लिक्विड करने में बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि जो भी फिक्स एसेट में पैसा आपने लगाया है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना बहुत आसान काम नहीं होगा। तो वहां पर जब आप कैपिटल मार्केट में जब आप एसेट्स को लिक्विड में कोशिश करते हो तो कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि आपने झड़बड़ी में अगर जल्दबाजी में किया कैपिटल लॉस हो जाएगा। लेकिन छठा पॉइंट मनी मार्केट में, इन केस ऑफ मनी मार्केट इज रिलेटिव इजियर टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। ठीक है, ये आपका था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में आपका, यानी कैपिटल मार्केट में शेयर डिवेंचर जो भी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होता है हम लोग उसके तहत हम लोग उसको लेते हैं। इसमें एक चीज और बता दें, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या होता है, द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या होगा और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या होगा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट कैन बी वेल डिफाइंड, दो ये हो गया। कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडी अंडरटेक वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटी विच डिमांड फंड। These sector and bodies are the major borrower of the long-term capital, thus they form the demand side of the market. इसको बता चुके हैं। The individual institution investor from the supply side of the demand, that from bank, finance corporation, government, other institutional agency are the investors providing the long-term fund. ठीक है, जो कंपनियां हैं और ये सारी चीजें हैं। Unorganized money market are also facilitator of the mobilization of saving and channelize the investment. The individual and institution under the unorganized money market are not directly controlled by the Reserve Bank of India, but they have to get themselves registered by the register of the company under the Indian Company Act. ठीक है, बाकी चीजें आपको बीओ में पढ़ाई जाएगी, यहां पर हम बहुत नहीं आएंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फलाना क्या होता है, ये सब सारी चीजें। तो आते हैं हम एक चीज फिर से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के हम लोग तरफ। तो हम लोगों ने देखा कि लॉन्ग टर्म हमारी आवश्यकताएं की पूरा करता है आपका कैपिटल मार्केट और शॉर्ट टर्म को पूरा करता है आपका क्या कहते हैं आपका कॉमर्शियल बैंक। अब कोई भी बिजनेस बिना इन दोनों के सहयोग से आपका नहीं चल सकता। हमको लॉन्ग टर्म की भी आवश्यकता है, हमको शॉर्ट टर्म की भी आवश्यकता है, और ये दोनों जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये आपका कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म के लिए और डे टू डे के लिए, तो दोनों का हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जिस तरीके से हमारा बिजनेस हाउस काम करता है उसको वहां पर, ठीक है। इसमें जो भी हमने बोला कैपिटल मार्केट में फॉलोइंग आर द मेन इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल बैंक, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड ब्रोकर। ठीक है, अब ये सब कंपनियां अपना शेयर इशू करती हैं। अब शेयर जब इशू करती हैं तो हम लोग कंपनियों का एक चीज हम जानते हैं कि कंपनी नॉर्मली नेवर बाय बैक इट्स ओन शेयर, बट एज ए इन्वेस्टर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आई हैव purchase the share from the directly from the company as a क्या कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब हम डायरेक्ट कंपनीज करते हैं दैट इज अ प्राइमरी मार्केट। तो हम इसलिए नहीं खरीदते कि हम जिंदगी भर के लिए पैसा लगा दिए। अब लिक्विड की हमको जरूरत है तो क्या करेंगे, किसी को मकान बनाना है, किसी को बच्चे को बिजनेस कराना है, किसी का शादी ब्याह घर में करना है, इसके लिए पैसा जमा करता है। और बैंक तो कह रहा है कि अरे क्या कंपनी करे हम आपका शेयर वापस ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, शेयर इज द सोल ऑफ द company to never buy back its share. Just to facilitate the liquid problem, because the company is not interested as per the law to buy back its own shares, there is a share market where an investor like me to go there and liquidate its share just to fulfill his needs. So that is a secondary market.
तो कैपिटल मार्केट इस तरीके से काम करता है, जहां पर हम लॉन्ग टर्म फंड के लिए एक व्यवस्था हम लोग बनाते हैं। तो कैपिटल जो मार्केट होता है, एक हमने शब्द डेवलप भी किया है, कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ और बनाओ। कमाओ दैट इज द इनकम, बचाओ दैट इज सेविंग, बढ़ाओ दैट इज द इन्वेस्टमेंट, एंड बनाओ दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन is a essential part of the economic development of the country, but only can that be facilitated either through the capital market or money market. So there must be a very effective coordination between the capital and money market, just to for the smooth running of the economic condition of the country, because both are very essential part of the economic to design the economic structure of the corporate house. ठीक है, इस तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन, ये सब आप पढ़ाई दिए हमने आपको। और वो जो है बाकी चीजें आप देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा क्लास में मुलाकात होते ही रहता है, वहां पर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आज हमारा चैप्टर जो है आज यहाँ कैपिटल और मनी मार्केट का खत्म हो गया। इसको निश्चित रूप से बहुत बढ़िया पढ़िएगा। मैंने बताया कि जो मैंने आज क्लास लिया सिर्फ मनी बैंकिंग ही नहीं, आपकी बीओ में भी क्लास होगा। बीओ में तो खैर कैपिटल मार्केट काफी डिटेल पढ़ाया जाएगा, वहां पर पढ़िएगा। और यहाँ पर मनी मार्केट, ठीक है, चैप्टर खत्म, ओवर। पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन जल्दी ही होगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय। तैयारी करते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित।